अक्सर आपने बिल्डिंग्स पे एक नाम पढ़ा होगा, गॉड्स। लेकिन गॉड्स सिर्फ नाम नहीं है, एक ब्रांड है, एक विजन है, एक पैशन है, और इसके पीछे कितना हार्ड वर्क है ये सब जानेंगे हाउस दैट में। तो चलिए सबसे पहले मुलाकात करते हैं मिस्टर मनोज गौड़ से। सर, थैंक यू सो मच हमें अपना वक्त देने के लिए। वैसे जैसे डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही होती है ना, मैं पिछले 1 महीने से आपको ढूंढ रही हूँ, मतलब लेकिन फिर भी आपने इतना वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी रियल एस्टेट ही क्यों चुना आपने? देखिए, ये आप कह सकते हैं कि फैमिली में जो है हमेशा से सिविल इंजीनियरिंग का जो है वो रहा। मेरे फादर जो है वो रेलवे में सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने वहाँ से फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके कुछ काम स्टार्ट किया। तो जब हम कॉलेज में थे तो वैसे मैं बीएससी कर रहा था, उसके बाद एलएलबी करी और साथ में इंजीनियरिंग भी कर रहा था थ्रू एएमआई जो है। तो वो हमेशा एक इंटरेस्ट जो है रियल एस्टेट में रहता था और फादर ने स्टार्ट किया। फिर हमने जब कॉलेज इन बिटवीन आफ्टर कंप्लीटिंग द बीएससी और एलएलबी के बीच में ये गॉडसन्स कंपनी बनी 95 में जो है, और फिर वहाँ से ये सफ़र जो है स्टार्ट हुआ। एक तो क्या है कि आप एक बहुत ही जो एक बेसिक चीज़ है जी, पूरी सिविलाइजेशन में, रोटी, कपड़ा और मकान जी बिल्कुल। तो आप इन तीनों बिजनेस से अगर कहीं ना कहीं जुड़े हैं तो इसकी ग्रोथ कभी ख़त्म नहीं होती। और एक बहुत ही ऑस्पिशियस आपका बिजनेस भी है कि किसी को आप घर दे रहे हैं। ये घर देना एक बहुत बड़ी बात है। इट्स ऑल्सो वेरी क्रिएटिव ऑल्सो। एवरी टाइम आपको एक नया लैंड, पीस ऑफ लैंड ढूंढना है, उसके बाद फिर क्या उसके अंदर बनना है जो सभी लोगों को पसंद भी आए और वो एक बहुत लंबे टाइम तक वो बिल्डिंग रहती है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसलिए उसको आपको डिज़ाइन करना है। तो एवरी टाइम क्रिएटिविटी जो आप कह सकते हैं वो बहुत थी इसके अंदर, बहुत कुछ लर्निंग थी। तो ये उस तरह से चलता रहा, पैशन धीरे धीरे ये बढ़ता रहा जैसे। तो ये आपका पैशन रहा टोटली? हाँ, क्योंकि इस ब्रांड को क्रिएट करने वाले आप हैं, तो इसके पीछे आपका जो विजन है वो क्या रहा? क्या आपने कभी सोचा था कि बहुत बड़े बड़े बिल्डर से जब आप मार्केट में आए तो ऑलरेडी ऐसा नहीं था कि नया मार्केट था, लेकिन आपको ये कैसे पता था कि आप ये कर पाएंगे कि आज जितनी बिल्डिंग्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, अच्छी बिल्डिंग्स में ये कहूँ कि जो दिखाई देती हैं उस पर गॉड्स लिखा हुआ रहता है, ये देख के आपको कैसा फील होता है सर? देखिए, ब्रांड तो कभी भी ऐसा कुछ सोच के नहीं बनाया था। जो भी हाथ में हमारे काम था उसमें एक ही था कि उसको हमें जो भी हमने प्रॉमिस किए हैं और टाइमली उसको डिलीवर किया। आज हम कहीं भी हैं तो ब्रांड है या नहीं है तो खैर लोग ही डिसाइड करते हैं क्या चीज़ है। जो आपके कमिटमेंट हैं और क्वालिटी है और जो टाइमली डिलीवरी है एंड डिसिप्लिन इन द जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, चाहे फाइनेंशियल में हो, और नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लगातार करते रहे और आज भी जो है हम कर रहे हैं जो है। तो आई थिंक उसी से एक ये विश्वास बना। और इतना वॉल्यूम के जो हमारे पास सबसे बड़ी आप कह सकते हैं एक चुनौती थी 2010 के बाद कि कंपनी का वॉल्यूम एकदम बहुत बढ़ गया। उससे पहले हम 100-200 फ्लैट के प्रोजेक्ट करते थे, फिर इंदिरापुरम में स्टार्ट किया तो अराउंड 700 फ्लैट्स आए। वो भी काफ़ी बड़ा हमारे लिए था। जहाँ जिसमें ये ऑफिस है ये भी हमारा करीब 500 अपार्टमेंट का था। तो 500-700 अपार्टमेंट हम हैंडल कर रहे थे। अचानक एक अपॉर्चुनिटी मिली कि पूरी टाउनशिप ही बनानी, ऑल्दो उससे पहले हम क्रॉसिंग्स कर रहे थे जहाँ पर भी 15,000 फैमिली थी। तो वहाँ का एक एक्सपीरियंस जो हमें आया और 2010 ऑनवर्ड्स जो गॉड सिटी ने जो किया तो उससे फिर बहुत जो है एक वॉल्यूम था और एक बड़ी जिम्मेवारी भी थी कि अगर इतना कमिटमेंट कर रहे हैं हज़ारों लोगों को, एक टाउनशिप के अंदर ही 30,000 फैमिलीज़ हैं, तो उसको कैसे जो है अडॉप्ट करना है, क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है और टाइमली डिलीवरी कैसे करनी है। तो हमेशा सारा ध्यान, फोकस और सारा कमिटमेंट, सारा हार्ड वर्क उसी में लगा रहा एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बड़ों के आशीर्वाद से वो सब चीज़ डिलीवर भी हो गई। जितना भी हमारे हाथ में काम था, बड़ा टफ टाइम भी रहा उसके अंदर, तो लेकिन वो सब चीज़ें डिलीवर होती रहीं। और ना केवल घर लोगों को मिला, पूरा एक शहर जो आप कह सकते हैं वो मिल गया। बिल्कुल शहर बसाया है आपने, बहुत सारे लोगों को घर दिया है। सर, वैसे तो मतलब हर बच्चा बहुत प्यारा होता है, लेकिन आपका कोई फेवरेट प्रोजेक्ट जो आपने बहुत पैशन से बनाया आपको और आपने एग्जीक्यूट किया हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्लान कुछ करते हैं, जब एग्जीक्यूशन आता है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि काश ये ऐसा नहीं ऐसा होता। तो ऐसा कुछ है या फिर आपने कुछ ऐसा बनाया है जिसको देख के आपको बहुत खुशी होती है? नहीं, देखिए, वैसे तो हर प्रोजेक्ट में क्योंकि बहुत मेहनत होती है जी, और क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी टू लोगों की एस्पिरेशन और समय वो चेंज हो रहा है, तो हमेशा यही लगता है कि जो प्रोजेक्ट हमने किया था उसमें और इम्प्रूवमेंट की जो है गुंजाइश थी, और वो हम लगातार कर भी रहे हैं। चाहे हमने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि पूरी टाउनशिप जब हमने गॉड सिटी को जब हमने डिज़ाइन किया
तो खुद ही पर्सनली इसमें इन्वॉल्व करके सिंगापुर के आर्किटेक्ट थे RSP, उनके साथ हमने मास्टर प्लानिंग जब स्टार्ट करी तो एक कॉन्सेप्ट था कि हमने 3 कॉन्सेप्ट इसमें डिज़ाइन किए, वॉक टू वर्क, वॉक टू प्ले एंड वॉक टू स्कूल, कि एक ऐसा शहर बनाए जिसके अंदर गाड़ियों की सबसे कम से ज़रूरत हो और लोग वॉक करके जो है, अगर शाम को वो ऑफिस से 6 बजे भी अगर अपने घर आ रहे हैं, 7 बजे घर आ रहे हैं और वो खेलना चाहें तो डे नाइट एक क्रिकेट स्टेडियम, एक पूरा स्टेडियम 18 एकड़ का स्टेडियम बनाया जी। बच्चे जो है, बच्चों को जो है दूर ना जाना पड़े, तो वॉक टू स्कूल कि बिना ट्रांसपोर्ट के क्या बच्चा स्कूल जा सकता है, तो बिल्कुल टाउनशिप के सेंटर में एक स्कूल बनाया जहाँ आज 5000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। देन वॉक टू वर्क, करीबन हमने 3 मिलियन स्क्वायर फीट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विद इन द टाउनशिप बनाया, जिसमें मॉल है, ऑफिसेज हैं, रेस्टोरेंट हैं, सिनेमा है, एवरीथिंग। सर, आपसे बात करते हुए मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की और मैंने पढ़ा भी था कि आपको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं इसीलिए गॉर्स के कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स से कुछ ज़्यादा ही रिश्ता नज़र आता है उनका? देखिए, स्पोर्ट्स क्योंकि मैंने खुद अपना पर्सनली मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ जी, और बचपन में मैंने बहुत जो है मैं TT का बहुत ज़्यादा ऑल दो सारे स्पोर्ट्स में खेलता था। मैं टेबल टेनिस में मैंने बहुत टाइम अपना डिवोट किया है। तो ये था कि जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएं और लोगों को खेल से जोड़ें, क्योंकि बीच में क्या हुआ, कंप्यूटर का इतना ज़्यादा पैशन हो गया कि बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भूल गए। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे पास ऑप्शन था कि हम गोल्फ बनाएं या मल्टीपल स्पोर्ट्स बनाएं जी। तो हमने गोल्फ, ऑल्दो ज़्यादा प्रीमियम देता है, सेल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्फ ज़्यादा बेटर होता है, और लोगों की यूटिलिटी के लिए स्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा बेटर। तो हमने मल्टी स्पोर्ट्स पूरा 18 एकड़ को हमने मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाया, और जितने भी हम जिम बनाते हैं या छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे जितनी टाउनशिप में, तो स्पोर्ट्स जरूर जो है वो डेडिकेट करते हैं उसको। बिल्कुल, वो नज़र आता है एक्चुअली आपको। मुझे लगा कि आपके विजन में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना ज़रूर है। सर, वैसे तो प्लानिंग आपका बेस्ट पार्ट है और आपका फेवरेट भी, तो फ्यूचर प्लान्स क्या है गॉर्सन्स के? आगे हम और क्या इनोवेटिव चीज़ें देखने वाले हैं? एक तो आपका यमुना एक्सप्रेसवे, हर मतलब इट्स लाइक टॉक ऑफ द टाउन, हर कोई बात करता है उसके बारे में। ऐसा कुछ और या इससे कुछ और बेहतर देखने को मिलेगा? डेफिनेटली मौका मिलेगा, ऑल्दो बहुत लार्ज प्रोजेक्ट आज की डेट में करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उतना लार्ज रेरा की कंडीशन कह लीजिए या कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह लीजिए कि आज की डेट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। लैंड लेने के बाद भी लगभग आपको 1 साल से 1.5 साल लग जाता है उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के अंदर। तो लेकिन जो है, हाँ, उस तरह के जो अब एक्सपीरियंस हो गया है बड़ी टाउनशिप्स के अंदर, या जो हमारे डाइवर्सिफिकेशन हमने किया है कि हम खाली रियल एस्टेट रेजिडेंशियल नहीं कर रहे हैं, हम होटल्स भी कर रहे हैं, हम स्कूल्स 4 स्कूल्स हमारे हो गए वो कर रहे हैं, और ऑफिस बिल्डिंग से वो कर रहे हैं। मॉल्स, ऑलरेडी 2 मॉल्स हमारे हैं, एक मॉल को और कन्वर्ट कर रहे हैं अभी, एक कन्वर्ट का एक डिज़ाइन कर रहे हैं अभी जो है इंटरनेशनल मॉल। तो इस तरह की चीज़ें भी साथ के साथ जो है तो एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो दिया जाए लोगों को, और उसकी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हर बार मैंने पहले भी बताया, टेक्नोलॉजी और टाइमलाइन को, तो किस तरह से एक्सपीरियंस एक क्रिएट किया जाए। तो कई योजना हैं जो अभी पाइपलाइन में चल रही हैं, आने वाले टाइम में अभी देखने को मिलेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके टाइम के लिए। और आपको समझ में आ गया ना कि इस ब्रांड को बनाने के पीछे किसका हाथ है। तो चलिए, बाय।